गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेसिडेंशियल गुरुकुल स्कूल आप लोगों को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का एक चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसका लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर सेकंड भी आएगा। तो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है पहले वो जानना। लेक्चर फर्स्ट का आप लोगों को टाइटल दिया हुआ है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पहले हम लोगों को रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है, क्या कि रिसोर्सेज होते क्या है, कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं और फिर उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका विकास कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्सेज कहते हैं किसको है। रिसोर्सेज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technological accessible, economical feasible and culturally acceptable can be termed as resources। हर वो चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में है, जिसका इंसान यूज करता है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, चाहे उसको टेक्नोलॉजिकली बना के, चाहे इकोनॉमिकली हम लोग के लिए संभव हो, चाहे वो कल्चरली हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस सबको हम लोग कहते हैं रिसोर्स। हम लोग इसको हिंदी में संसाधन कहते हैं। आप इसको सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि हर वो चीज जो प्रकृति में है, जिसको मानव अपने यूज के लिए अपना इस्तेमाल करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो सब रिसोर्सेज है। आपके आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको इसे मिलेगा जिसका यूज इंसान अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। आप इसे भी एक रिसोर्सेज कह सकते हैं क्योंकि इंसान इसका यूज करता है बोर्ड पर लिखने के लिए और ये इंसान की जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए इसे कह सकते हैं हम लोग रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन बीइंग है, इसमें एक चेन का काम करता है जो नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। नेचर से ह्यूमन बीइंग लेता है कुछ सामान और टेक्नोलॉजी करके उसको बनाता है। अब आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब आप ले लीजिए कि कोयले से भाप का इंजन बनाया गया था, तो कोयला कहां से लिया गया? नेचर से लिया गया, टेक्नोलॉजी उसको बनाया गया टेक्निकली, उसके बाद उसमें एक ट्रेन बनाया गया। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। आप इकोसिस्टम पढ़े होंगे क्लास 5, 6, 7, 8, अभी भी आप लोगों को आगे वाले चैप्टर में मिलेगा। यहाँ पे हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर हम घास के बारे में बात करें, ठीक है, तो हिरन खाता है घास, हिरन को खाता है शेर, ठीक है, और शेर को खाता है कोई नहीं। जब शेर मरता है तो क्या होता है? शेर का बॉडी डिकम्पोज होने लगता है, और जब शेर का बॉडी डिकम्पोज होने लगता है तो उसके शरीर का जितना भी चीज है वो या तो सॉइल में मिलता है या एयर में मिलता है, और वही सॉइल में मिलने के बाद सॉइल को मिनरल्स देता है और फिर घास उगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस पे डिपेंड नहीं या हम उस पे डिपेंड नहीं। ठीक है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? रिसोर्सेज। कितने तरह का रिसोर्सेज होता है यहाँ पे आप लोगों को मेनली बताया गया। नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज क्या कि वैसा रिसोर्स जो डायरेक्ट नेचर से हमें मिलता है, जैसे जिसमें दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग दोबारा वापस जो है ला सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वैसा रिसोर्स जो दोबारा उसको नहीं लाया जा सकता, जो एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो और बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस फ्लो जिसमें कि वाइंड और वाटर एग्जांपल में आता है, और बायोलॉजिकल जिसमें कि नेचर, वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट के बारे में, और वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवन के बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें हम लोगों को जानवरों के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रिसाइकलेबल और एक होता है नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब क्या होता है कि मेटल्स, अगर आप कोई भी मेटल्स लीजिए या कोई भी प्लास्टिक, आप लोगों को क्लास 5 में मिला होगा पढ़ने के लिए 3Rs, मतलब रीयूज, पहले रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यहाँ क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो सामान रिसाइकलेबल हो सकता है उसका हम लोग कम यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक का कम यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्लास्टिक जो है नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है, तो हम लोग उसका यूज कम करते हैं। उसके बाद रीयूज, मतलब उसका बार बार रीयूज करते हैं। अगर हम लोग जानते हैं, हम लोग इंडियन है, हम लोग एक ब्रश का भी यूज बहुत लंबे समय तक कर लेते हैं। पहले टूथ ब्रश में करते हैं, फिर उसको केस रंगने वाले में कर लेते हैं, तो इसका रीयूज है, बार बार हम लोग उसको रीयूज करते हैं। और फिर है रिसाइकल, मतलब उसको आप गला के पिघला के कोई दूसरा सामान आप बना सकते हैं। तो इस तरह में हम मेटल्स कह सकते हैं या कोई प्लास्टिक हो जाता है, ये सब होता है रिसाइकलेबल। और उसके बाद है नॉन रिसाइकल, मतलब उसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को दोबारा नहीं बनाया जा सकता, एक बार जितना मात्रा में है अगर वो एक बार खत्म हो गया तो उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अब आता है ह्यूमन। ह्यूमन क्या करता है? अपने नीड्स के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले अगर ह्यूमन स्ट्रक्चर्स बनाता है, इंस्टीट्यूशंस बनाता है, यहाँ पे देखिए एक चेन दिया हुआ है, ह्यूमन बीइंग नेचर से सामान लेके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशंस बनाता है।
अगर आप हमारे स्कूल की बात कर ले तो हम लोगों ने नेचर से बहुत सारा चीज लिया, उसके बाद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक स्ट्रक्चर बनाया और फिर एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। उसके बाद जब भी ह्यूमन के द्वारा कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ह्यूमन जानता है कि उसका क्वांटिटी कितना में है, उसको क्वालिटी कितना दे सकते हैं हम। चाहे आप किसी भी चीज का एग्जांपल लीजिए, चाहे इसी का एग्जांपल लीजिए, जब भी कोई इंसान इसे बनाया होगा तो उसमें पता होगा उसको कि इतना ml इंक डाले हैं और इतना इतना यूज करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, या इंसान इसको 5 या 6 बार करके बनाया होगा। लेकिन नेचर के बारे में हमें पता नहीं होता कि नेचर में कोई सामान कितना है, कहाँ पे है, किसके बारे में, कहाँ कहाँ कौन कौन से जगह है। हम लोगों को आगे वाले इसी चैप्टर में मिलेगा पढ़ने के लिए कि नेचर में कहाँ कहाँ कौन कौन सा चीज है जो भरपूर मात्रा में है, जहाँ पे इंडिया के बारे में बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हम लोग लेक्चर सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो थैंक यू बने रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।